देखिए, पोंटा साहब से मेरी पुरानी वाक़ियत है और 2007 से 9 तक जब मैं सिरमौर में एसपी था तो पोंटा साहब मेरा आना जाना रहता था। पुनः जो साउदर्न रेंज के आईजी का चार्ज लेने के बाद मैं सोचा कि पोंटा साहब आऊं और आप लोगों के माध्यम से और अन्य जो गणमान्य लोग हैं उनके माध्यम से यहाँ की जो पुलिस विभाग से संबंधित समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास करूं। अनेक प्रकार के लोगों से मुलाकात हुई और आप लोगों से भी रूबरू हुआ, तो यहाँ की जो मेजर समस्याएं हैं उससे मैं अवगत हुआ हूँ और इस पर हम लोग एक रणनीति के तहत काम करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोगों को बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं चर्चा करूंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग रिवैम्प करेंगे। एक सर, देखिए, जो हमारे पुलिस विभाग की वर्किंग है उसमें पुलिस वेलफेयर पर बहुत ध्यान दिया जाता है और जिला स्तर पर वीकली बेसिस पर भी जो कांस्टेबल लेवल से लेकर और हेड कांस्टेबल लेवल तक के लोग मिलते हैं एसएसपी से, उसकी व्यवस्था है। मैं रेंज लेवल पर भी मिलता हूँ। अगर किसी जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है, तो मैं रेंज लेवल पर मिलता हूँ। अगर मेरे लेवल पर समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो कोई भी कांस्टेबल भी डीजीपी लेवल तक जा सकता है। तो पूरा मैकेनिज्म एट प्लेस है, सबको अपनी समस्याओं को बताने का और उस पर उचित कार्रवाई पाने का अधिकार है और ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आप यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं कि लोकल इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाता है, आप देखेंगे कि कई बार एक आदमी 5 साल सिलाई में पड़ा हुआ है और दूसरा आदमी 5 साल काला अम्ब और पोंटा साहब में ही पोस्टेड रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है उसमें जो लूप होल है उसका नाजायज फायदा उठाकर स्थानीय प्रभावों को इस्तेमाल करके और इस तरह की चीज़ें होती है और फिर जब बात काम करने की होती है तो लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई मामला इस तरह का प्रकाश में आता है या आया है तो ये जांच का विषय है कि सचमुच में नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई है, वो देखा जाएगा। बट जहाँ तक पुलिस वेलफेयर की बात है वो मैकेनिज्म एट प्लेस है और वो मैकेनिज्म काम कर रहा है। मुख्यालय में इस विषय पर मीटिंग हुई है और जो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां हैं अलग अलग इस पर ट्रेनिंग मॉड्यूल बना हुआ है, वीडियो के माध्यम से भी और अन्य तरीकों से बना हुआ है। तो जो नए कानून हैं उसमें अधिकांश प्रोविजंस तो पहले वाले ही हैं, केवल जो सेक्शन नंबर बदले हैं और कुछ नए प्रोविजंस जो डाले गए हैं जो कि इतना कठिन नहीं है। अब तमाम प्रकार के ऐप्स हैं, उस ऐप के माध्यम से आप देख पाएंगे कि नए प्रोविजंस क्या क्या हैं। जैसे ही ये लागू होगा आपको पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्विच ओवर करने में। बिल्कुल, ये जैसे ही ये लागू होगा आप अपने तरीके से देख सकते हैं।